लोग को पीडीएफ चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग को हाई लिख के भेजना है। 123 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं। आप लोग तीनों मोबाइल नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर इस प्रकार है आप लोग का 82 71 51 62 88 62 076 61 880 90 31 42 92 38। चलिए, तब तक सभी स्टूडेंट को लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को बाबू गुड मॉर्निंग। एक बार सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। आज की कक्षा में हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। गुड मॉर्निंग बाबू सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि जितना भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं वो सब जुड़ पाए। चलिए, और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ध्यान देंगे। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप लोग को दिया गया है। आप लोग बताएंगे कि हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। आप लोग ध्यान देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग को कैसे बनाना है आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो बाबू लिखा है 4 क्लोराइड, यानी क्लोराइड का मतलब होता है Cl। ध्यान देंगे, क्लोराइड का मतलब Cl यानी क्लोरीन। क्लोरीन की संख्या कितनी है 4, यानी Cl4 चूज कर लेंगे। ऑप्शन में Cl4 कहाँ दिया गया है, Cl4 सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी सर, समझ में आ गया जी सर। चलिए, सुजीत कुमार बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे सेमियो। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन एमॉर्फस सॉलिड है आप लोग बताएंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, बताएंगे NaCl, ZnS, कांच या SiC। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाए या बेरवादार ठोस कहा जाए। वेरवादार ठोस तो ये हो जाएगा कांच, 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 ऑप्शन नंबर सी। और कांच को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कांच को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव्य। जी सर, जी सर, जी सर, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दोगे और इस क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग। और यहाँ से आप लोग के बिहार बोर्ड में बाबू 2 मार्क्स पूछा जाता है। कितना मार्क्स, 2 मार्क्स। कहाँ से सर, कोलिगेटिंग प्रॉपर्टी से, अनुसंख्या गुणधर्म से। चलिए, पूछा जाएगा कि अनुसंख्या गुणधर्म की संख्या कितनी होती है, तो 4। कौन कौन होता है आप लोग बताएंगे। पहला होता है बाबू वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक का अवनमन और चौथा होता है प्रासरण एवं प्रासरण दाब। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे चारों पॉइंट को, चारों का परिभाषा और चारों को कैसे सिद्ध किया जाता है और कैसे प्रूव किया जाता है ये याद कर लेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा अनुसंख्या गुणधर्म कौन है, संयंता नहीं है,
पृष्ठ तनाव नहीं है, अपवर्तनांक नहीं है, प्रसरण दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी का आंसर आने लगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग के लिए बताएंगे। और ये इस क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी अगर सही जवाब देते हैं उनको बिहार बोर्ड में बाबू अच्छा नंबर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग कभी प्रैक्टिस किए नहीं होंगे। यहाँ पे पावर 0 नहीं है, पावर 5 है सभी पे, आप लोग बताएंगे। पावर 0 नहीं है, पावर 5 है। तो डियर स्टूडेंट लिखा है कि 1 मोल Al+3 को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोग याद कर लेना 3.0 गुना 10 पावर 5 कूलाम, 5 कूलाम। और बोलेंगे सर कूलाम क्या होता है? तो आप लोग को बता दे ये जो आवेश होता है, आवेश का यूनिट होता है मात्रक होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम का संकेत C। तो बताओगे Al+3 में Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है? तो 3.0 गुना 10 पावर 5 कूलाम। चलिए जी सर समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बताओगे कि अनुचुंबक प्रदर्शित करने वाला कौन सा पदार्थ होता है, यानी सब्सटेंस विच एक्सिबिट्स पैरामैग्नेटिज्म। बताओगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा होगा जो क्या हो, अनुचुंबकीय हो? बताओ H2O यानी O2, NaCl, C6H6, C6H6। चलिए तो आप लोग याद कर लेंगे बाबू कि अनुचुंबक प्रदर्शित कौन सा पदार्थ करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू O2। क्या हो जाएगा? O2 यानी ऑक्सीजन जो होता है वो अनुचुंबक प्रदर्शित करता है। चलिए अब आते हैं डियर स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए ऑप्शन क्या कर रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जाता है कैसे? ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा होगा मेरे प्यारे शेरों? आप लोग बताएंगे ए बी सी और डी में कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा होगा जो मिथाइल एमीन को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बी फॉर होता है बिहार बोर्ड 2024 में 400+ नंबर लाना। सपना कुमारी सर ऑप्शन नंबर बी, बी बी। हाँ बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा बी, यानी मिथाइल एमीन को तैयार किया जाता है या बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। जो भी विद्यार्थी अगर सही जवाब देते हैं उनका नाम ले। शिवानी शर्मा बोले सर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कॉपर पाइराइट का सूत्र। ये जो कॉपर पाइराइट है किसका यस्क है बाबू? कॉपर का। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29। कितना हो जाएगा? 29। और कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। याद कर लेंगे CuFeS2, CuFeS2। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, बताओगे मेरे प्यारे शेरों इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दो 0.1 मोलल ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.1 मोलल MgCl2 विलयन हिमांक में अवनमन क्या होता है? सभी स्टूडेंट को मालूम है सर लगभग 3 गुना होता है, यानी अबाउट 3 टाइम्स। अबाउट 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के आ जाता है C इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
जी सर, सुजीत कुमार 123@gmail.com बोले सर, ऑप्शन नंबर सी। जी सर, जी सर, जी सर। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लगभग 3 गुना। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के बिहार बोर्ड में पूछा जाए तो लगा देना कि अबाउट 3 टाइम्स, यानी लगभग क्या होता है, 3 गुना हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे मेरे प्यारे शेरों, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, कि ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है। तो ज्विटर आयन बनाने के लिए बाबू आप लोग याद कर लेंगे क्या होने वाला है, CH3 CH3 NH2 NH3 CH2 COOH CH3 COOH। ऑप्शन नंबर आप लोग याद कर लेंगे बी, यहाँ से बी हो जाएगा CH3 COOH। चलिए हाँ, CH3 COOH। ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा बी, और बी फॉर होता है बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर लाना। जी सर, जी सर, जी सर। अब बढ़ते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, शानदार क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि प्रगलन विधि में धातु की ऑक्साइड के लिए अपचयन में कौन सा प्रयुक्त होता है। तो प्रगलन विधि में बाबू कार्बन का यूज करते हैं, किस चीज का, कार्बन का, कार्बन का। चलिए, कार्बन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी का आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्बन इज द राइट आंसर, कार्बन हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कार्बन का मुख्य यानी कि कार्बन 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 का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 6 होता है। अब 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सर इसका संयोजकता क्या होगा। तो संयोजकता इसका कितना हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। सभी स्टूडेंट को मालूम है सर, 22वीं कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो वही संयोजकता हो जाता है, यानी 22वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यही हो जाएगा। दूसरा इस सब यहाँ से पूछा जाता है, बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे कि किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 22वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 4, इसीलिए इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4। तीसरा पूछा जाएगा, बताइए सर कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को बताना है कि किसी भी तत्व का कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको छोड़ के बाकी सभी का योग, ये जो 4 है इसको छोड़ देंगे और बाकी सभी का योग, यानी सिर्फ 1 दिया है। तो कोर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इतना चीज आप लोग इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर लेंगे याद, यानी कार्बन का संकेत होता है सर सी, इसका परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। और पूछा जाएगा, बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे सर 4 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 2 2। जी सर, समझ में आ रहा है, जी सर। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताएंगे कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इतना के लिए दर क्या होगा, रेट क्या होगा, ए बी सी डी में कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे। ए बी सी डी, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे पूछा गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, कौन सी कोटि का विक्रिया, शून्य कोटि का विक्रिया। तो यहाँ भी पावर 0, यहाँ भी पावर 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जी सर, जी सर, जी सर, समझ में आ गया। अगर शून्य कोटि की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, पावर 0। इस क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग डियर स्टूडेंट, क्या होने वाला है एक बार पढ़ते हैं कि फिनॉल को सैलिसाइल यानी एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बताओ, इटार्ड अभिक्रिया के द्वारा, कॉल्वे अभिक्रिया के द्वारा, रोमर टिवेन अभिक्रिया के द्वारा, या फिर कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा होगा, आप लोग बताएंगे।
चलिए, सभी स्टूडेंट का सर राइट आंसर आ गया कि फिनॉल को जब सेली हैलाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर टीमेन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। जी सर, जी सर, जी सर। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग ध्यान देंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व का। आप लोग अगर इतना सा नहीं जानते होंगे तो बाबू पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान देंगे बाबू, पी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं मुख्य तत्व, मुख्य तत्व। अब कहते हैं एस ब्लॉक को, ध्यान देंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व को हम लोग कहते हैं सामान्य तत्व, सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व, प्रतिनिधि तत्व। अब डियर स्टूडेंट, डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक को कहते हैं बाबू अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण, संक्रमण तत्व। तो पूछा गया कि बताइए कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका आकार की बात किया जाए तो डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। और डी ब्लॉक में किस किस वर्ग का तत्व है आप लोग याद कर लेंगे सर। वर्ग संख्या 3 से, वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट आप लोग कम से कम बाबू यहाँ तक कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्या कर लोगे, याद कर लोगे। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, बताओगे 23 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए शानदार क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राथमिक एमीन की पहचान किस ग्रुप के द्वारा किया जाता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? HCl, CHCl2 प्लस KOH, NaOH, CHCl3। आप लोग बताएंगे यस सर, यस। यहाँ तक क्लियर है सर। आगे बताएंगे बाबू इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए सभी स्टूडेंट का राइट आंसर आने लगा सर। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है आप लोग याद कर लेंगे। CHCl2 प्लस KOH, KOH। यहाँ से ऑप्शन निकल के आ जाएगा बी और B4 होता है बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर लाना, बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर लाना। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बताओगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल है क्या विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन या एमिनो अम्ल, या फिर एमिनो अम्ल। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसका राइट आंसर दोगे, क्या होने वाला है। चलिए आप लोग का राइट आंसर क्या आने वाला है आप लोग देखेंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे मेरे प्यारे शेरों। अगर एस्कॉर्बिक अम्ल की बात किया जाए किस चीज का, अम्ल की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन का चर्चा होगा। किस चीज का? विटामिन का, विटामिन का। जी सर ये चीज समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वरनाशी, पीड़ानाशी, प्रतिजैविक या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इतना आसान क्वेश्चन आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे शेरों कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है उसे कहते हैं एंटी पायरेटिक यानी ज्वरनाशी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। जी सर ज्वरनाशी कहते हैं। ज्वरनाशी वह पदार्थ जो शरीर के ताप को क्या कर देता है? कम कर देता है, लो कर देता है। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉलिड स्टेट से लिया गया है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान देंगे बाबू, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो रवा का मतलब होता है क्रिस्टल में अगर इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। ऑप्शन नंबर निकल के आ जाता है सी। ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रकार का एफ केंद्र कहे या एफ सेंटर कहे, इसका परिभाषा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है बाबू, एफ सेंटर। किसी स्टूडेंट का रहा है सर शॉर्टकी दोष होगा, शॉर्टकी दोष नहीं होगा, फ्रैंकल दोष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। ललन यादव बोल रहे हैं बी नहीं होगा मेरे प्यारे शेरों। अब बताओगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और ये सब क्वेश्चन आप लोग के ध्यान देंगे बाबू। CaNO3 का होल 2 में वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, आप लोग ध्यान देंगे। CaNO3 का होल 2 में वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे शेरों, 3। यहाँ पे देखो क्या लिखा है 3, इसीलिए वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है सर, यानी 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। जी सर समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक ऐड है कि ऑल सब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़े हो तो मात्र पढ़ सकते हो 53 लाइन, यानी 999 रुपया में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इस बैच में। बैच का मतलब जो है 400 प्लस नंबर, कितना नंबर, 400 प्लस नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग मेरे प्यारे शेरों। क्या लिखा है, K4FeCN का होल 6 एक प्रकार का क्या है। आप लोग का ऑप्शन है डबल साल्ट, जटिल लवण, अम्ल और भस्म। चलिए तो राइट आंसर दोगे, इसका क्या होने वाला है, ध्यान दो। ये जो यौगिक दिया है यह किस प्रकार का यौगिक है, ध्यान देंगे। अगर बड़ी ब्रैकेट आ जाए, क्या आ जाए मेरे प्यारे शेरों, बड़ी ब्रैकेट आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का क्या है, जटिल लवण है, जटिल लवण। चलिए जी सर। अगर बात किया जाए बड़ी ब्रैकेट का तो राइट आंसर हो जाएगा जटिल लवण। ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी सर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, आप लोग बताएंगे क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। देखो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त किया जाता है, HCHO, HCOOH, CH3COOH, CH3CHO। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर दोगे मेरे प्यारे राजा लोग कि कैल्शियम फॉस्फेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त किया जाता है, HCHO कहाँ है, HCHO। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जी सर। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आप लोग बताएं। ABCD दिया गया है, आप लोग बताएंगे क्रमशः इतना उसकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा। ध्यान दें ए का मान कितना दिया है बाबू, +0.68, बी का मान दिया है -2.50 वोल्ट और सी का मान दिया है 0.50 वोल्ट। इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट सीखते रहना कि अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के बिहार बोर्ड में चलिए
तो ध्यान देंगे बाबू कि उसकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा। सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा निगेटिव जिसमें होगा वो पहले, तो -2.05 बी हो जाएगा। उसके बाद माइनस उससे ज्यादा क्या है, प्लस यानी सी में है, तब फिर जाके ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों से बी सी ए। बी सी ए सबसे ज्यादा निगेटिव पहले, उसके बाद और उसके बाद, यानी पहले बी तब सी तब ए। चलिए अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पे। बताओगे एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम्स आर क्या, प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर यहाँ से निकल के आ जाता है सी। ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम क्या होते हैं आप लोग याद कर लेंगे, एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स आर प्रोटीन। शिवानी शर्मा बोले सर ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे। सल्फाइड एस का सौंदर्य किया जाता है कैसे, बताओगे। ऑप्शन नंबर ए में बाबू फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, विद्युत विच्छेदन विधि के द्वारा, भर्जन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए ए बी सी डी में आप लोग राइट आंसर दोगे, क्या होने वाला है ए बी सी डी में क्या होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट सल्फाइड एस का सौंदर्य हम लोग फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सल्फाइड एस का सौंदर्य फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सौंदर्य करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। बताओ टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी टिंडल प्रभाव पाया जाता है कहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बिलियन में, बी दिया गया है बाबू अवक्षेप में, सी में दिया गया है सोल में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वाष्पों में। वाष्पों में तो सभी स्टूडेंट का प्यारा सा आंसर आ गया सर, सोल में पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी टिंडल प्रभाव कहाँ पाया जाता है, सोल में। टिंडल प्रभाव सोल में पाया जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे, क्या होने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताओगे विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। CaO का होल Cl, CaOCl का होल Cl। ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा ए इज द राइट आंसर। यहाँ डायरेक्ट क्या पूछ दिया बाबू, सूत्र पूछ दिया गया है। आप लोग बताएंगे कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है सर, CaOCl का होल Cl। चलिए ऑप्शन नंबर ए सभी स्टूडेंट का प्यारा सा जवाब आ गया सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान देंगे। एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी और बी फॉर होता है बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर लाना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे, वर्ग संख्या 16 को क्या कहते हैं। यहाँ पे जितना भी चीज लिखा हो हम लिख देते हैं। हेलोजन परिवार बाबू वर्ग संख्या 17 को कहते हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। कैल्कोजेंस कहते हैं बाबू वर्ग संख्या 16 को, वर्ग संख्या 16 को। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। और यहाँ पर है उत्कृष्ट गैस, हम लोग वर्ग संख्या 18 को कहते हैं, वर्ग संख्या 18। पूछा गया है कि वर्ग संख्या 16 तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग संख्या 16 कहलाता है कैल्कोजेंस कहे या इसी का नाम होता है चैल्कोजेंस। जी सर समझ में आ रहा है। इतना चीज बेसिक चीज याद कर लोगे कि वर्ग संख्या 17 को हेलोजन परिवार कहते हैं। हेलोजन परिवार में कौन कौन सा एलिमेंट आता है आप लोगों को पता होगा सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। कैल्कोजेंस हम लोग वर्ग संख्या 16 को कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व की बात किया जाए तो इसमें लगभग सभी तत्व क्या होते हैं, धातु। ये वर्ग संख्या ध्यान दें, वर्ग संख्या 3 से, कहां से, 3 से
3 से 12 तक के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक का आकार कैसा होता है आप लोग याद कर लेंगे बाबू, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल होता है। वर्ग संख्या 18 को हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट गैस। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाए तो क्या होगा आप लोग यहाँ से लिख लेंगे बाबू, यानी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 Np6, NS2 Np6। हेलोजन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आप लोग अभी कॉपी पे नोट करेंगे बाबू, NS2 Np यहाँ से हो जाएगा 5, Np5। और 16 का क्या हो जाएगा, यानी वर्ग संख्या 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा मेरे प्यारे शेरों NS2 Np4। चलिए हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर एग्जाम डेट आ गया। हाँ बाबू, एग्जाम डेट आ गया है, आप लोग को अभी बता देंगे थोड़ा देर में कौन कौन सा सब्जेक्ट किस दिन में होने वाला है। चलिए आप लोग बस वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी मेरे प्यारे शेरों। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देंगे। यानी कि कल जो शाम को आनंद किशोर साहब ने जो बिहार बोर्ड के लिए रूटीन जारी किया है उनके लिए आप लोग को एक वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को ये पता चले कि मेरा सब्जेक्ट किस दिन है और किस दिन हम लोग का एग्जाम होने वाला है, कैसे तैयारी करें अब 2024 के लिए, ताकि हम लोग का 400 प्लस नंबर आ जाए। यहाँ पे देख सकते हो पूछा गया था एक क्वेश्चन, यानी वर्ग संख्या 16 का हम लोग कितना क्वेश्चन का जवाब दे दिए। यानी कि अगर ऐसे अगर पढ़ोगे तो आपके बिहार बोर्ड में नंबर की इंक्रीज होगी, नंबर की बरसात होगी। चलिए क्यों, क्योंकि ध्यान देंगे बाबू आप लोग क्या कि अगर एक कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए तो जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोग को बता देना है। यहाँ से कम आप लोग को 14 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, कम से कम 14 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन में कितना ऑब्जेक्टिव, 14 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। कैसे, ध्यान दो, वर्ग संख्या 16 को क्या बोले हम, कैल्कोजेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है चैल्कोजेंस। वर्ग संख्या 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तुरंत बताए सर NS2 Np4 होता है। हेलोजन परिवार किसे कहते हैं, वर्ग संख्या 17 को कहते हैं। हेलोजन परिवार में कौन कौन सा एलिमेंट आता है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे बताए थे सर क्या कि हेलोजन परिवार का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS2 Np5। अब आते हैं संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को। डी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट आप लोगों को दिखता है सब क्या है, एक प्रकार का मेटल है। डी ब्लॉक का आकार कैसा होता है, डबल डम्बेल। डी ब्लॉक को मतलब कहाँ कहाँ तक का तत्व होता है, यानी वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक का। उत्कृष्ट गैस हम लोग वर्ग संख्या 18 को कहते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np6 होता है। चलिए तो वर्ग संख्या 16 कौन सा तत्व होता है, कैल्कोजेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आप सब्जेक्टिव कराइए सर। हाँ बाबू सब्जेक्टिव भी चलेगा आप लोग को 1 जनवरी से। कब, 1 जनवरी यानी नया साल से आप लोग को ऑब्जेक्टिव का भी क्लास चलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट का। आप लोग परेशान ना हो, अभी जितना बेसिक चीज कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन को आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ध्यान दो कैसे पूछा जाएगा, यहीं से बता रहे हैं। पूछा जाएगा, बताओ हेलोजन परिवार के सभी सदस्य का नाम लिखें। हेलोजन परिवार के सभी सदस्य का नाम लिखे, तब किससे बनाओगे, याद ही नहीं है। जो सूत्र अभी बताए, कॉन्सेप्ट बताए, याद ही नहीं रहेगा तो बनेगा, कभी भी बनने वाला नहीं है। हाँ VVI क्वेश्चन की जगह, बिल्कुल बाबू VVI क्वेश्चन आप लोग के लिए करेंगे। बताओ यहाँ पे हेलोजन परिवार के सभी सदस्य का नाम क्या होगा, आप लोग टाइप करोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी स्टूडेंट। चलिए एक बार सभी स्टूडेंट टाइप करेंगे अपने अपने कमेंट में बाबू कि हेलोजन परिवार के सभी सदस्य का नाम लिखे। देखते हैं कौन कौन बच्चे का जवाब आता है। चलिए
सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन करवाइए सर, वीवीआई क्वेश्चन करवाइए सर, याद तो होता नहीं है कुछ। याद करो बाबू अब, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 2 माह से भी कम समय बचा हुआ है। रूटीन भी आप लोगों को जारी कर दिया गया है। देखो कितना मजेदार की बात है कि रूटीन भी जारी कर दिया गया है, फिर भी पढ़ने का इच्छा नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। शिवानी शर्मा बोले सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। फ्लोरीन में देखो Fl लिखा है, फ्लोरीन का संकेत होता है बाबू F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। चलिए अब बढ़ते हैं डियर, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे शेरों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे, क्या कर रहा है। देखो अग्नि शासक में उपयोग लाए जाने वाले हेलोजन, हेलोजन यौगिक कौन है, हेलोजन कंपाउंड कौन है, अभी तुरंत बताए सर। हेलोजन परिवार किसको कहते हैं, वर्ग संख्या 17 को कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² Np5 होता है। इसमें कौन कौन सा तत्व आता है, अभी तुरंत बताए सर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, हेलोजन परिवार है। तो अग्नि शासक में किसका उपयोग हेलोजन परिवार के रूप में करते हैं, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाए ए। इसकी संरचना की बात किया जाए तो कार्बन कितना है 1 और क्लोरीन कितना है बाबू 4, 1 2 3 4, सब जगह क्या होगा Cl Cl Cl। आप लोग को पहले हम लोग बताए हैं, आप लोग ध्यान देंगे, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो ऊपर सिग्मा नीचे पाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऊपर पाए नीचे पाए बीच में सिग्मा, बीच में सिग्मा होता है। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और बताओगे ये जो कार्बन है इससे कितना सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा जुड़ा हुआ है। तो आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे बाबू कि अगर 4 सिग्मा से जुड़ा हुआ हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 सिग्मा से जुड़ा हुआ हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर 2 सिग्मा से जुड़ा हुआ हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी 4 सिग्मा से जुड़ा हुआ हो तो क्या हो जाएगा sp3 प्रसंकरण हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इतना बेसिक चीज जानने के बाद तब हमें पता चला सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए sp3। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन, ध्यान दोगे। और ये क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चे अगर जवाब देते हैं उनको अच्छा नंबर आने वाला है, आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है HW में। किस चीज में, HW में आप लोग के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग बताएंगे कि आसो गैस या अश्रु गैस यानी टीयर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COCl2 CO2 Cl2 CCl3 NO2। जो भी बच्चे अगर इसका राइट जवाब कमेंट में देते हैं उनको बाबू फ्री में PDF दिया जाता है, यहाँ पे देख लो। PDF और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है आप लोग को तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, हाय लिख के भेजना होगा। जैसे ही हाय लिख के भेजते हो तो हमारी टीम आप लोग से इस ग्रुप से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अभी भी राइट आंसर सभी स्टूडेंट का आ गया सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कमेंट में एक एक क्वेश्चन का जवाब हर एक दिन दोगे, तब आपका पता चलेगा कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं जी। ओके सर ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 41 नंबर पे एक ऐड है बाबू, अगर अभी तक आप लोग 12th NCERT मैथ्स नहीं पढ़े हो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 तो अभी समय है आप लोग का तैयारी कर सकते हैं। मात्र 99 रुपया में 99 प्लस नंबर लाए, 99 रुपया में 99 प्लस नंबर लाए। ये दोनों मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप लोग बात करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 41 नंबर पे एक ऐड है बाबू, अगर अभी तक आप लोग 12th NCERT मैथ्स नहीं पढ़े हो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 तो अभी समय है आप लोग का तैयारी कर सकते हैं। मात्र 99 रुपया में 99 प्लस नंबर लाए,
रुपया में 99 प्लस नंबर लाए। ये दोनों मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप लोग बात करके इस पे पूछताछ कर लेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखो, यहाँ से आप लोग का कितना क्वेश्चन बनाते हैं ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। ध्यान देंगे 4f यानी ये क्वेश्चन दिया गया है f ब्लॉक का क्वेश्चन है। किस ब्लॉक का? f ब्लॉक। f ब्लॉक के बारे में हम लोग बेसिक चीज जानते हैं। अगर आप लोग के आगे में अगर अभी कॉपी है तो आप लोग ऊपर में हेडिंग लगाएंगे बाबू f ब्लॉक। क्या लिखेंगे बाबू? f ब्लॉक। अगर आपके पास आगे में नोटबुक लेके पढ़ते हैं अभी तो आप लोग ऊपर में हेडिंग लगाना एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के बारे में जो भी इतना चीज बताया गया है आप लोग ध्यान देंगे। एफ ब्लॉक यानी कि वर्ग संख्या, ध्यान देंगे। एफ ब्लॉक का आकार की बात किया जाए तो सबसे पहले इसका आकार होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सभी स्टूडेंट को मालूम है। एफ ब्लॉक का एक सामान्य नाम होता है अंतः संक्रमण तत्व। और ये जो एफ ब्लॉक है इसको दो कतार में रखा गया है, सभी स्टूडेंट को मालूम है। सब ऊपर वाले को कहते हैं लेंथेनाइड और नीचे वाले को कहते हैं सर एक्टेनाइड। लेंथेनाइड को सर 4f के अंतर्गत रखा गया है, एक्टेनाइड को 5f के अंतर्गत रखा गया है। इतना चीज आप लोग कॉपी में नोट करने के बाद आप लोग लिखेंगे कि f ब्लॉक के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंसी कितना होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे बाबू, f ब्लॉक का वैलेंसी यानी इलेक्ट्रॉन होता है 14 ही क्यों होता है? क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर में जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी रहता है उनके नीचे, ध्यान देंगे, उनके नीचे 14 लाइन का 2 खटाल रहता है। 14 लाइन का, यानी उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 14। ऊपर वाले को कहते हैं लेंथेनाइड, नीचे वाले को कहते हैं एक्टेनाइड। लेंथेनाइड को बाबू किस ब्लॉक में रखते हैं? एफ ब्लॉक, सॉरी 4f में, और एक्टेनाइड को किस में रखते हैं? 5f में। तो 4f ऊर्जा स्तर किसका हो जाएगा? लेंथेनाइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 9 बज गया है सर, 9 बज गया है तो आप लोग कुछ देर में, 9 नहीं बजा होगा बाबू, 8 बजा हुआ है। चलिए तो हो जाएगा कि 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है क्या? लेंथेनाइड यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, अगर एक्टेनाइड की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 5f। तो पूछा गया था 4f एग्जाम में पूछे या 5f पूछे, आप लोग बता देना। सर अगर 4f की ऊर्जा स्तर की बात किया जाए तो लेंथेनाइड में टिक लगा के आएंगे, अगर 5f एग्जाम में पूछ दिया जाए तो महोदय हम किस में टिक लगा के आएंगे? एक्टेनाइड में। चलिए सभी स्टूडेंट का राइट जवाब आने लगा। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे। चलिए हाँ, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? यानी किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? आप लोग इसका राइट जवाब दोगे सर। ए बी सी डी में क्या होगा? ए बी सी और डी में क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? चलिए, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। और B4 होता है बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर लाना। बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन के उत्तर बताओगे। देखो यहाँ पे मोस्ट वीआई आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव ही है। बताओ एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम का मुख्य और क्या होता है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है सर बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। और बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2, याद कर लेंगे, Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O। चलिए अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट
अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है आप लोग देखेंगे बाबू कि आयरन के प्रमुख अयस्क को लिखें, यानी आयरन के प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है। बताओ क्या क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पैराइट। हेमेटाइट का सूत्र होता है बाबू Fe3O4, याद कर लेंगे Fe3O4, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी स्टूडेंट। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4, सिडेराइट का सूत्र होता है FeCO3 और आयरन पायराइट का सूत्र होता है FeS2। चलिए अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है? कॉपर के प्रमुख अयस्क की बात किया जाए। एक लड़का बोल रहा था सर कॉपर के प्रमुख अयस्क का नाम बताइए। देखो बाबू स्क्रीनशॉट लगा लेना। कॉपर के प्रमुख अयस्क की बात किया जाए तो कॉपर पैराइट, गैलेकाइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास। यानी कॉपर पैराइट का सूत्र आप लोग के फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही छुच्छे पूछ देता है क्या कि कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होगा? CuFeS2। CuFeS2 जो ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देना। गैलेकाइट का सूत्र क्या होता है? CuCO3 इंटू CuOH का होल टू, जो भी ऑप्शन में रहेगा टिक लगा देना। क्यूप्राइट का सूत्र क्या होता है सर? Cu2O। अब है अगला नंबर कि कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 47 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग बताएंगे, देखो शानदार क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि मरकरी यानी पारा, और पारा का संकेत क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। तो बताओगे कि मरकरी के अयस्क क्या है? सीनेबार। यानी पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सीनेबार। Hg का प्रमुख अयस्क क्या है? यानी कि सीनेबार। और सीनेबार का सूत्र क्या होता है? सभी स्टूडेंट को मालूम है सर, HgS। चलिए यहाँ तक बताएंगे। आप लोग को किसी भी प्रकार में परेशानी हो तो आप हमें बताएंगे। यहाँ तक जितना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को कराए हैं, आप लोग को अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें बताएंगे। चलिए 900 समझ में आ गया। सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। और अपने अपने जैसे हम पढ़ाते हैं तो अपने अपने आगे में बाबू नोटबुक रखें। नोटबुक रखने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमें याद नहीं है उसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे अपने कॉपी पे, ताकि जब हम आगे जब क्लास पढ़ाएं अगर वो टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को तुरंत जवाब देना है 1 से 2 सेकेंड के अंदर। बिहार बोर्ड में आप लोग याद कर लेंगे 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है केमिस्ट्री में। कितना ऑब्जेक्टिव बाबू? 70। और 70 में बनाना रहता है मात्र 35 ऑब्जेक्टिव। अगर 35 ऑब्जेक्टिव को अगर 35 मिनट के अंदर अगर बनाते हो, 35 ऑब्जेक्टिव को अगर 35 मिनट के अंदर बनाते हो तो आपके उधर टाइम बच जाते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव के ऊपर आप लोग जवाब दे देंगे। तो ध्यान देंगे बाबू, अगर 35 में 35 लाना है तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लोग जुड़ेंगे अमोघ मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेबार। यहाँ पर एक ऐड है बाबू, अगर आप लोग 12th क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हो मैथमेटिक्स का तो आप लोग 249 रुपया लगा के आप लोग इसका क्या कर सकते हैं बाबू? कोर्स को ले सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग बताएंगे। और शानदार क्वेश्चन है, 44 लाइक हुए हैं। कम से कम अभी आप लोग 50 प्लस लाइक को पार करेंगे। कम से कम डियर स्टूडेंट अभी आप लोग 50 स्टूडेंट को पार करेंगे, यानी 50 लाइक को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणक का मान कितना होता है? 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। चलिए इसका राइट आंसर दोगे कि अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणक का मान कितना होता है? तो ताप गुणक का मान कितना होता है बाबू? अधिकांश अभिक्रिया के लिए 2 और 3 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मुन्ना कॉमेडी वीडियो। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे और
50 मिनट में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए। देखो अगर 35 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाए तो 35 में कितना बना लेंगे हम लोग? 35 क्वेश्चन को 30 मिनट में बना सकते हैं। 35 क्वेश्चन को कितना मिनट में? 3 मिनट में। तो कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से कितने कितने के बीच होता है? आप लोग याद कर लेंगे सर 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? आप लोग याद कर लेंगे सर क्या कि 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ के बीच होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आ जाएगा सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इज राइट टू सी आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ देखोगे क्या कर रहा है। यहाँ से आप लोग के 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। बताओ घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या। अगर घनाकार की बात किया जाए, क्यूबिक की बात किया जाए, तो घनाकार के लिए ब्रेबेज जालकों की संख्या 3 होता है। दूसरा यहाँ से पूछ सकता है, बताओ बाबू कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताएंगे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका राइट जवाब देते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, अगर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या जाए तो 7। अगर पूछा जाए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, बताइए कि टोटल ब्रेबेज जालकों की संख्या, कुल ब्रेबेज जालकों की संख्या कितनी होती है सर? 14 होती है। लेकिन अगर घनाकार में पूछा जाए, यहाँ पे देखो क्यूबिक क्रिस्टल में पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, ब्रेबेज जालकों की संख्या 14 और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या 3। चलिए सब ये 3 होगा सर, 3 होगा बिल्कुल बाबू, हाँ 3 ही होगा। कौन 4 बना रहा है? सब तो 3 ही बता रहा है। आगे बताओगे एक अष्टफलकीय रिक्तिका निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी हुई रहती है? इसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट सीखना होगा, ध्यान दो। यहाँ पर है रिक्तियों, यानी पूछा जाता है वो 2 मार्क्स में आप लोग से कि रिक्तियों किसे कहते हैं, रिक्तिका किसे कहते हैं, वॉइड किसे कहते हैं। आप लोग अपने अपने कॉपी पे अभी लिखेंगे, रिक्तिका लिख के डैश देंगे, यानी वॉइड लिख के डैश देंगे, VOIDS वॉइड्स लिख के आप लोग डैश देंगे। हम बोलते हैं, आप लोग को लिखना है, ध्यान देंगे। वॉइड किसे कहते हैं, रिक्तिका किसे कहते हैं, लिखना बाबू। किसी गोले के बीच, लिखते जाओ, लिखते जाएंगे आप लोग। किसी गोले के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को वॉइड कहते हैं। किसी गोले के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को वॉइड कहते हैं। वॉइड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कहते हैं अष्टफलकीय और टेट्राहेड्रल वॉइड को कहते हैं चतुष्फलकीय। आप लोग लिखते जाएंगे प्यारे मेरे सारे शेर और शेरनियों, क्या कि ऑक्टाहेड्रल को कहते हैं अष्टफलकीय और टेट्राहेड्रल को कहते हैं चतुष्फलकीय। ऑक्टाहेड्रल में कितने गोलों से घिरी होती है? तो ऑक्टाहेड्रल में 6 गोलों से घिरी होती है और टेट्राहेड्रल में सर 4 गोलों से घिरी हुई रहती है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक अष्टफलकीय रिक्तिका जो होती है कितने गोलों से घिरी होती है? तो ऑक्टाहेड्रल कितने गोलों से घिरी होती है? 6 6 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कितने गोलों से घिरी होती है? अगर अष्टफलकीय की बात किया जाए, ऑक्टाहेड्रल की बात किया जाए तो हो जाएगा 6। चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल की बात किया जाए तो 4। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था अष्टफलकीय का बताइए सर, ऑक्टाहेड्रल का बताइए। देखिए लिखा है एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज शेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नंबर्स ऑफ स्पेयर, कितने स्पेयर से घिरे होते हैं? 6 स्पेयर से घिरे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए सर, समझ में आ गया। 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, क्या होने वाला है। एक बार अपना मोबाइल में टाइम क्या हुआ है आप लोग बता देंगे, टाइम अभी कितना बज रहा है एक बार आप लोग टाइप कर देंगे। हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। क्रिस्टल 7:58। चलिए हाँ, निम्न में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है।
इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी सर, जी सर, जी सर। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ध्यान देंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है और 55 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लिए, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस Fe3O4। याद कर लेंगे Fe3O4, Fe3O4। चलिए सभी स्टूडेंट का राइट आंसर आ गया। 49 लाइक हुए हैं, कम से कम आप लोग अभी बाबू 50 प्लस लाइक को पार करेंगे। बी सभी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब दोगे आप लोग, क्या होने वाला है मेरे प्यारे शेरों, मेरे प्यारे राजा। घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या। 1 केजी की बात किया जाए तो केजी के लिए हो जाएगा मोललता, मोललता। और ध्यान देंगे मेरे प्यारे शेरों, अगर 1 लीटर की बात किया जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोलरता, मोलरता। तो पूछा गया 1 केजी यानी मोललता, मोलेलिटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और बी फॉर होता है बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर लाना। बिहार बोर्ड 2024 में 400 प्लस नंबर लाना। चलिए अगला नंबर बताओगे, क्या कर रहा है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के लिए है। बताओगे कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपी मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से डायरेक्ट परिभाषा पूछ देता है हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलिए यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ध्यान देंगे बाबू, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन का उबलता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपी मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर समझ में आ गया, अब आगे नंबर बढ़ते हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के लिए। बताओगे कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह गुण को व्यवहार करता है, यानी वो ऑक्सीकारक भी होता है और अवकारक दोनों की तरह गुण को क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, जो SO3 नहीं, SO3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी SO2 जो होता है बाबू वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह गुण को क्या करता है, व्यवहार करता है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। ब्रॉड, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है बाबू, पेनिसिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी सर, ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, आप एक ऐड है आप लोग के लिए कि अगर आप लोग अभी तक ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी में, तो आप लोग पढ़ सकते हैं बाबू 999 रुपया में, और 400 प्लस नंबर आएगा। कितना नंबर, 400 प्लस नंबर आपके बिहार बोर्ड के फाइनल मार्कशीट पे, जो कि कल रूटीन जारी कर दिया गया है। कल रूटीन क्या कर दिया गया है बाबू, जारी कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन का लोगो है, आप लोग लोगो को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन दोनों मोबाइल नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हाँ, बायो का भी टाइम हो गया है। बायोलॉजी का टाइम अभी आप लोग टाइम बता देंगे बाबू, कितना बज रहा है, 8 बज के डॉट 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 डॉट, कितना बज रहा है बताएंगे। बायोलॉजी का क्लास लीजिए, बिल्कुल बाबू, अभी आप लोग का बायोलॉजी का भी क्लास होगा। डियर स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट फिर से जुड़ेंगे। 8:03 हुआ, ध्यान देंगे बाबू। बात करते हैं 400 प्लस नंबर। अगर आप लोग को NCERT अभी तक नहीं पढ़े, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकेंड, तो आप लोग पढ़ सकते हैं 99 रुपया में, यानी कि 99 रुपया में 99 प्लस नंबर आपके बिहार बोर्ड के फाइनल मार्कशीट में। अगला है कि अगर आप लोग को PDF चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है, तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग को हाई लिख के भेजना है। 1 2 3 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं,
आप लोग तीनों मोबाइल नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर इस प्रकार है आप लोग का 82 71 51 62 88, 62 076 61 880, 90 31 42 92 38। चलिए, तो ये था आप लोग का आज का केमिस्ट्री का क्लास। 60 मिनट 18 से 19 सेकेंड अभी चला है। तो डियर स्टूडेंट, अब मिलते हैं आप लोग को कुछ देर के बाद बायो की कक्षा में। तब तक सभी स्टूडेंट को लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।